रात का गहरा सन्नाटा पूरे आलम पर छाया हुआ था। आसमान में सितारे अपनी जगह शांति से चमक रहे थे, लेकिन तभी अचानक आसमान में एक अजीब सी तेज रोशनी चमकी, जिसने अंधेरे को चीर दिया। पहले तो ऐसा लगा जैसे कोई टूटता हुआ तारा हो, लेकिन असल में वो कुछ और ही था। वो एक अजीब सा एलियन स्पेसक्राफ्ट था, जो बहुत तेजी से धरती की तरफ गिर रहा था। अब जैसे ही वो धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, उसके चारों तरफ भयंकर आग की लपटें भड़क उठीं और कुछ ही पलों बाद वो जलता हुआ स्पेसक्राफ्ट एक सुनसान झील में आकर जोरदार धमाके के साथ गिर पड़ा। कुछ देर तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर टूटे हुए स्पेसक्राफ्ट के मलबे में हल्की सी हलचल होने लगी। उसी मलबे के अंदर से दो लोग किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ने भारी भरकम और अजीब से आर्मर्ड सूट पहन रखे थे, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वे इस दुनिया के नहीं थे। उनमें से एक शख्स बड़ी मुश्किल से अपने साथी को पकड़कर पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। उसका साथी बुरी तरह घायल लग रहा था और बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि कुछ ही पलों बाद वो भी कमजोर पड़ गया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। बेहोशी की हालत में उसके दिमाग में अजीब अजीब और धुंधली यादें उभरने लगी थीं। उसे अपने बीते हुए समय के कुछ टूटे फूटे फ्लैशबैक्स दिखाई दे रहे थे, जिनमें उसकी पुरानी दुनिया और उसका अतीत झलक रहा था। अब कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुली तो उसे एक दर्दनाक सच्चाई का सामना करना पड़ा। उसका वो साथी जो इस भयानक हादसे में उसके साथ बचा था, अब मर चुका था। अपने साथी की मौत देखकर वो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक सब कुछ कैसे खत्म हो गया। तभी उसे थोड़ी दूरी से एक हल्की रोबोटिक आवाज सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर उसे एहसास हुआ कि वो आवाज उसी झील की तरफ से आ रही थी जहां उनका स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ था। वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा और झील के पानी में तलाश करने लगा। तभी उसे पानी के अंदर एक एलियन कंप्यूटर दिखाई दिया, जो अभी भी काम कर रहा था। उसने उस मशीन को सावधानी से पानी से बाहर निकाला। इसके बाद उसने उस कंप्यूटर में एक अजीब और अनजान भाषा में कुछ कमांड डाले। फिर उसने उसी मशीन की मदद से अपनी लोकेशन, इस प्लेनेट की जानकारी और आसपास किसी दूसरे स्पेसक्राफ्ट की मौजूदगी के बारे में पता लगाने की कोशिश की। लेकिन कंप्यूटर से मिली जानकारी ने उसे निराश कर दिया, क्योंकि रिकॉर्ड्स के मुताबिक आसपास उनके किसी भी दूसरे शिप का कोई सिग्नल मौजूद नहीं था। इसका मतलब साफ था कि वो अब इस अनजान दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। कुछ देर तक वह चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसे समझ आ गया था कि जिंदा रहने के लिए इस नई दुनिया को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए उसने उस एलियन कंप्यूटर की मदद से इस प्लेनेट की सिविलाइजेशन, यहाँ के लोगों, उनकी भाषा और उनके कल्चर से जुड़ा सारा डेटा सीधे अपने दिमाग में डाउनलोड करने का फैसला किया। जैसे ही डेटा ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके पूरे शरीर में तेज दर्द फैल गया। ये प्रक्रिया इतनी दर्दनाक थी कि उसकी चीख निकल गई। कुछ समय बाद जब डेटा ट्रांसफर पूरा हुआ तो धीरे धीरे उसके अंदर एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी। अब उसे इस दुनिया के बारे में पहले से कहीं ज्यादा समझ मिल चुकी थी। इसके बाद उसने अपने आसपास के मलबे को देखा और वहां से अपनी एक अजीब सी डिस्ट्रक्टिव गन उठा ली, जो उस भयानक टक्कर के बावजूद बच गई थी। फिर वो अपने नए माहौल को समझने के लिए थोड़ी दूरी पर जाकर निशानेबाजी की प्रैक्टिस करने लगा। अब जब रात हो गई तो उसने अपने मरे हुए साथी के लिए एक जगह चुनी और वहां एक कब्र खोदी। इसके बाद उसने बड़े सम्मान के साथ अपने साथी के शव को उस कब्र में दफना दिया। उस पल के बाद उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। अब वो शख्स, जिसे हम आउटलैंडर कह सकते हैं, उस घने जंगल की छानबीन करने निकल पड़ा। वो सावधानी से आगे बढ़ता रहा और अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखने लगा। चलते चलते उसे एक उजड़ा हुआ गांव दिखाई दिया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा गांव बुरी तरह तबाह हो चुका था। लेकिन वहां एक ऐसी चीज थी जिसने उसे सबसे ज्यादा हैरान कर दिया। उस उजड़े हुए गांव के बीचों बीच एक विशाल व्हेल की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर वो उलझन में पड़ गया, क्योंकि ये जगह समुद्र से बहुत दूर थी। ऐसी जगह पर व्हेल का होना साफ इशारा कर रहा था कि यहाँ कोई साधारण घटना नहीं हुई थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे दूर से देख रहा है। ये एहसास होते ही वह तुरंत सतर्क हो गया और वहां से जाने लगा। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया, क्योंकि अचानक तेज रफ्तार से आता हुआ एक हॉर्स राइडर सीधे उससे आकर टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आउटलैंडर वहीं जमीन पर गिर पड़ा और उसी पल बेहोश हो गया। गिरते ही उसके हाथ से उसकी अनोखी गन छूट गई और पास बह रही नदी में जा गिरी। फिर कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक अजीब से गांव में बंधा हुआ पाया। तब उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कि पूरे गांव को लकड़ी की ऊंची ऊंची दीवारों से घेरा गया था। ये दरअसल एक वाइकिंग विलेज था, जहां मजबूत लकड़ी के घर, पहरेदारों की मीनारें और हथियारों से लैस लोग चारों तरफ दिखाई दे रहे थे। उसी समय गांव के ग्रेट हॉल में एक अलग ही नजारा चल रहा था। वहां के राजा किंग रॉथकर अपनी बेटी फ्रेया के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे। फ्रेया एक जिद्दी और निडर लड़की थी, जो किसी से भी डरने वाली नहीं थी। लेकिन तभी उसने अपने पिता को बोल दिया कि वो वोल्फ्रिक से शादी नहीं करेगी, जो तख्त का दावेदार माना जाता है। ये बात सुनकर किंग रॉथकर को गुस्सा आ गया
और तलवार चलाते हुए उन्होंने गुस्से में फ्रेया के कंधे पर हल्का सा कट लगा दिया। हालांकि अगले ही पल उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुद ही उसके जख्म पर मरहम लगाया। तभी वोल्फ्रिक भी वहां आ पहुंचा। उसका रवैया बेहद घमंडी और अहंकारी था और यही बात फ्रेया को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए उसे देखते ही वो वहां से चली गई। फ्रेया के जाने के बाद किंग रॉथकर और वोल्फ्रिक उस तबाह हुए गांव के बारे में बात करने लगे। तभी वोल्फ्रिक ने बताया कि उस उजड़े हुए गांव से उन्होंने एक अजीब सा आदमी पकड़ा है जो उनके इलाके का नहीं लगता है। फिर कुछ ही देर बाद आउटलैंडर को सबके सामने लाया गया। गांव के लोग उसके अजीब कपड़ों और अलग दिखने वाले हुलिये को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी वोल्फ्रिक उसे एक झोपड़ी में ले गया और उससे पूछताछ शुरू की। जब उसे उसका नाम और यहाँ आने की वजह पूछी गई तो उसने अपना नाम कीन बताया। फिर सच छिपाते हुए उसने झूठ बोला कि वो नॉर्थ के एक आइलैंड से आया है और इस इलाके में ड्रैगन्स का शिकार करने आया था। लेकिन वोल्फ्रिक को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। उसे शक था कि उस उजड़े हुए गांव पर हमला उसी ने किया था, लेकिन उसने अपने पूछताछ को वहीं रोक दिया और वहां से चला गया। अब जब कमरे में कोई नहीं बचा तब कीन ने वहां से भागने की कोशिश की। उसने आसपास नजर दौड़ाई और एक गर्म लोहे की रॉड देखी। उसी रॉड की मदद से उसने अपनी बंधी हुई रस्सियों को जलाने की कोशिश शुरू कर दी। धीरे धीरे रस्सी कमजोर होने लगी और वो लगभग आजाद होने ही वाला था। लेकिन तभी झोपड़ी का दरवाजा खुला और फ्रेया अंदर आ गई। असल में वोल्फ्रिक ने ही उसे कीन की देखभाल करने के लिए वहां भेजा था। इसी दौरान गांव के दूसरे हिस्से में किंग रॉथकर और वोल्फ्रिक उस घटना को लेकर आपस में बात कर रहे थे। धीरे धीरे उनकी बातचीत बहस में बदल गई और माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा था। तब किंग रॉथकर ने कहा कि उन्हें गनर से मिलना होगा। दरअसल गनर वही आदमी था जो उस तबाह हुए गांव का सरदार था। रॉथकर का मानना था कि गनर को सच बताना जरूरी है ताकि वो समझ सके कि उसके गांव पर हमला उन्होंने नहीं किया था। लेकिन वोल्फ्रिक के दिल में पुरानी दुश्मनी की आग अब भी जल रही थी। इस दुश्मनी की वजह खुद गनर था, क्योंकि कभी उसी ने वोल्फ्रिक के पिता को मार दिया था। उसी समय झोपड़ी के अंदर फ्रेया कीन से उस उजड़े हुए गांव के बारे में पूछताछ कर रही थी, जहां उसने उससे ये जानने की कोशिश की कि क्या उस गांव पर हमला उसी ने किया था। लेकिन कीन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। तब अचानक उसने मौका देखकर फ्रेया पर हमला कर दिया और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद वो तुरंत वहां से निकलकर रात के अंधेरे में भागने लगा। लेकिन उसी पल पूरे गांव में खतरे का बिगुल बज उठा और अचानक पूरे माहौल में अफरा तफरी मच गई। शुरू में सबको लगा कि गनर बदला लेने के लिए हमला करने आया है, लेकिन जब वाइकिंग्स हथियार लेकर बाहर दौड़े तो उन्हें वहां कोई दुश्मन दिखाई नहीं दिया। जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि असली दुश्मन गांव के बाहर नहीं बल्कि अंदर घुस चुका था। तब अचानक चारों तरफ आग लगने लगी और पूरे गांव में मौत का साया छा गया। तबेलों के पास एक अजीब सा जीव छुपा हुआ था जिसके लंबे टेंटाकल्स जैसी सूंड थी। ये देखकर कीन उस दरिंदे का पीछा करने लगा। इसी अफरा तफरी के बीच एक वाइकिंग गार्ड उस जीव को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसी कोशिश में वो खुद उसका शिकार बन गया। फिर अगले ही पल वो रहस्यमयी मॉन्स्टर उस गार्ड को उठाकर गांव की दीवार के पार ले गया। ये सब देखते ही कीन समझ गया कि वह कौन था। वो कोई और नहीं बल्कि मोरवेन नाम का वही खतरनाक मॉन्स्टर था, वही दरिंदा जिसे कीन काफी समय से ढूंढ रहा था। लेकिन वाइकिंग्स को लगा कि ये सारी मुसीबत कीन की वजह से आई है, इसलिए उन्होंने उसे पकड़कर एक भारी पत्थर से बांध दिया। वहीं बंधे हुए कीन को अपने अतीत की कुछ बातें याद आने लगीं और कहानी उसके फ्लैशबैक में चली गई। कभी इसी मोरवेन मॉन्स्टर ने उसकी पूरी दुनिया तबाह कर दी थी और उसके अपने लोगों को मार डाला था, इसलिए वो उस खतरनाक मॉन्स्टर को अच्छी तरह पहचानता था। फिर अगली सुबह गांव का एक छोटा लड़का एरिक चुपके से कीन के पास आया और उसे रोटी देकर चला गया। कीन ने पहले थोड़ा शक किया, लेकिन भूख के कारण उसने वो रोटी खा ली। फिर कुछ देर के बाद किंग रॉथकर ने कीन को अपने पास बुलवाया और उससे उस दरिंदे के बारे में पूछा। तब कीन ने पूरी सच्चाई बता दी। उसने समझाया कि वो जीव मोरवेन था जिसने पहले उसके लोगों को भी मार डाला था। उसने ये भी स्वीकार किया कि अनजाने में वही उस दरिंदे को इस दुनिया तक ले आया था। ये बात सुनते ही कई वाइकिंग्स गुस्से में आ गए और उसे मार देना चाहते थे, लेकिन किंग रॉथकर को लगा कि उसकी बातों में सच्चाई हो सकती है, इसलिए उन्होंने उसे एक मौका देने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने कीन को एक तलवार दिया और उस रहस्यमयी दरिंदे का शिकार करने के लिए उसे अपने साथ ले गए। अब जंगल के अंदर आगे बढ़ते हुए उन्हें रास्ते में कई डरावने निशान दिखाई देने लगे। तभी अचानक पास की एक गुफा के अंदर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। आवाजें सुनते ही सभी वाइकिंग सतर्क हो गए और बिना देर किए तुरंत उस गुफा की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन वहां मोरवेन नहीं था, बल्कि वहां एक विशाल और खतरनाक भालू मौजूद था। उसे देखते ही अचानक एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। वाइकिंग्स उस भालू से भिड़ गए, लेकिन वो बहुत ताकतवर था और उन पर भारी पड़ने लगा।
उसकी ताकत के सामने कई वाइकिंग्स टिक नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से हालात धीरे धीरे उनके खिलाफ जाने लगे। तभी सही मौके पर कीन आगे बढ़ा और उसने अपनी तलवार उठाई और पूरी ताकत से उस पर वार किया। उसके उस जोरदार वार से भालू वहीं ढेर हो गया। कीन की इस बहादुरी को देखकर किंग रॉथकर बहुत खुश हुए। उसी समय उन्होंने फैसला लिया और कीन को आजाद कर दिया। इसके बाद जब वे सब गांव लौटे तो उस जीत का जश्न मनाया गया। अब कीन वाइकिंग्स के कपड़े पहनकर उसी महफिल में शामिल हुआ जहां सभी लोग उसका स्वागत कर रहे थे। उसी दौरान उसने नन्हे एरिक को वही तलवार दे दी जिससे उसने भालू को मारा था। उधर वोल्फ्रिक, जो अब तक कीन से नफरत करता था, उसे शील्ड्स नाम के एक खतरनाक खेल के लिए चुनौती देता है। खेल के दौरान दोनों को कई चोटें लगती हैं, लेकिन अंत में वोल्फ्रिक खुद कीन को हाथ देकर उठाता है। उस पल के बाद धीरे धीरे कीन भी उन वाइकिंग्स का हिस्सा बन गया। लेकिन ये जश्न ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया, क्योंकि अचानक गनर और उसके आदमी गांव पर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते तलवारों की टकराहट और लोगों की चीखों से पूरा गांव गूंज उठता है। इसी अफरा तफरी के बीच गनर सीधे किंग रॉथकर पर हमला करता है और उन्हें जमीन पर गिरा देता है। लेकिन उसी समय कीन वहां पहुंच जाता है और सही वक्त पर उनकी जान बचा लेता है। आखिरकार लड़ाई के दौरान गनर और उसके आदमी कमजोर पड़ने लगे और पीछे हटने पर मजबूर हो गए। जाते जाते गनर बदले की धमकी देकर वहां से चला गया। हमले के बाद फ्रेया ने कीन को इस पुराने झगड़े की कहानी बताई। उसने समझाया कि कई साल पहले दोनों गांव मिलकर फ्रैंक्स नाम की एक जाति पर हमला करने वाले थे। उस युद्ध के लिए उन्होंने आसपास के कई वाइकिंग विलेज इकट्ठा किए थे ताकि सब मिलकर एक बड़ी सेना बना सकें। उन सब में गनर के वाइकिंग्स भी शामिल थे, लेकिन आखिरी समय पर गनर उस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। उसी धोखे की वजह से दोनों गांवों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई थी। इसी दौरान जंगल में गनर के कुछ आदमी अगले हमले की योजना बना रहे थे, लेकिन तभी झील के किनारे छिपे मोरवेन ने उनके एक साथी को अचानक पकड़ लिया। इसके बाद धीरे धीरे गनर के बाकी लोग भी एक एक करके गायब होने लगे। पहले तो गनर को लगा कि वोल्फ्रिक के लोग उन पर हमला कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके सामने वही खौफनाक दरिंदा आ गया। अब किसी तरह गनर और उसके कुछ घायल साथी अपनी जान बचाते हुए गांव की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही देर में वे गांव के दरवाजे तक पहुंच गए और जोर जोर से चिल्लाते हुए अंदर आने की भीख मांगने लगे। लेकिन जब गनर और उसके लोग गांव की दीवार तक पहुंचे तो वोल्फ्रिक को लगा कि ये कोई चाल है, इसलिए उसने तीरंदाजों को तुरंत हमला करने का आदेश दे दिया, जिसकी वजह से गनर के कई साथी मारे गए। लेकिन उसी समय कीन बीच में आ गया और उसने दरवाजा खुलवा दिया। अब जैसे ही गनर अंदर आया, सबकी नजरें जंगल की तरफ टिक गईं। वहां उन्होंने देखा कि अंधेरे में अचानक नीली रोशनियां चमक उठी। उसी पल एक आदमी को किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया और उसे जिंदा निगल लिया। अब सबको यकीन हो चुका था कि उनका दुश्मन कोई इंसान नहीं, बल्कि एक खतरनाक शैतानी दरिंदा था। इसके बाद ग्रेट हॉल में सभी लोग इकट्ठा हुए और उस खतरनाक दरिंदे से निपटने के लिए योजना बनाने लगे। वहां मौजूद लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उस मॉन्स्टर का सामना कैसे किया जाए। इसी बीच कीन आगे आया और उसने सबको समझाया कि खुले मैदान में मोरवेन को हराना लगभग नामुमकिन है, इसलिए उसे हराने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे एक जाल में फंसाया जाए, ताकि अगर वो उसमें फंस जाए तो उसे आसानी से मारा जा सके। हालांकि वोल्फ्रिक को अभी भी कीन पर शक था, लेकिन किंग रॉथकर ने उसकी योजना का समर्थन किया और आखिर में वही योजना मान ली गई। फिर अगली सुबह पूरा गांव मिलकर एक गहरी खाई खोदने लगा। उस खाई में तेल और दूसरी ज्वलनशील चीजें भरी गईं, ताकि मोरवेन को उसी जाल में फंसाया जा सके। अब काम के दौरान थोड़ी देर के लिए सब लोग आराम करने लगे। उसी समय कीन और फ्रेया साथ बैठकर खाना खाने लगे। बातचीत के दौरान धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा, जो सिर्फ दोस्ती से कहीं बढ़कर था। तब कीन ने अपना सबसे बड़ा राज फ्रेया के सामने खोल दिया। उसने बताया कि वह इस दुनिया का नहीं है, बल्कि एक दूसरी दुनिया से आया है। उसने ये भी समझाया कि उसके लोग अलग अलग दुनियाओं पर जाकर वहां रहने वाली प्रजातियों को मारकर उन जगहों पर कब्जा कर लेते थे। इसी आदत की वजह से वे एक बार मोरवेन के प्लैनेट पर भी पहुंचे थे। वहां कब्जा करने के लिए उन्होंने मोरवेन की पूरी प्रजाति को बमों से खत्म कर दिया था। जब उनका उस प्लैनेट पर पूरी तरह कब्जा हो गया, तब वे वहां से वापस अपने प्लैनेट की ओर लौटने लगे। लेकिन उसी हमले में एक मोरवेन बच गया था। असल में वो चुपके से उनके जहाज के वेंटिलेशन में छिप गया था और उनके साथ ही उनके प्लैनेट आ गया था। बाद में उसी एक दरिंदे ने कीन की पूरी कॉलोनी और उसके लोगों को खत्म कर दिया था। इस सच्चाई को याद करके कीन बेहद दुखी हो गया। उसे लगने लगा कि उस भयानक तबाही के लिए कहीं ना कहीं वही जिम्मेदार था। फ्रेया ने उसकी हालत समझी और उसे हिम्मत दी। फिर उसने अपने परिवार की पुरानी तलवार कीन को सौंप दी, ताकि वो इस लड़ाई को आखिर तक लड़ सके। अब रात होते होते जाल पूरी तरह तैयार हो गया। इसके बाद कीन और वोल्फ्रिक बाहर खड़े होकर उस खतरनाक दरिंदे के आने का इंतजार करने लगे। तभी अंधेरे में हलचल होने लगी और वो दरिंदा सचमुच वहां आ गया।
वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था कि तभी अचानक गांव का एक पादरी घबराहट में बाहर आ गया और वहीं खड़े होकर प्रार्थना करने लगा। उसे लग रहा था कि ये मॉन्स्टर भगवान की तरफ से भेजा गया है। लेकिन अगले ही पल मोरवेन ने उस पर हमला कर दिया और उसे तुरंत मार डाला। ये खौफनाक दृश्य देखकर कीन और वोल्फ्रिक समझ गए कि अब वहां रुकना मौत को बुलाने जैसा है। इसलिए दोनों तुरंत भागते हुए खाई की तरफ दौड़े और किसी तरह खाई के पार पहुंचने लगे। लेकिन भागते समय अचानक वोल्फ्रिक का पैर फिसल गया और वो सीधे पानी में गिर पड़ा। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर कीन ने बिना देर किए अपनी जान जोखिम में डाल दी और उसने खाई के किनारे बने एक छोटे और संकरे रास्ते से नीचे उतरकर किसी तरह वोल्फ्रिक को पकड़ लिया और उसे बाहर खींच लाया। जैसे ही दोनों खाई से थोड़ा दूर हटे, अचानक पूरी खाई में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के साथ ही चारों तरफ आग की भयानक लपटें उठने लगीं और देखते ही देखते वो आग आसमान तक पहुंच गई। लेकिन इतनी बड़ी कोशिश के बाद भी उनकी योजना पूरी तरह सफल नहीं हो पाई, क्योंकि धमाके के बाद उठे घने धुएं के बीच से एक नहीं बल्कि 2 मोरवेन बाहर निकल आए, एक छोटा और दूसरा वही पुराना, पहले से भी ज्यादा खतरनाक बड़ा वाला। छोटा मोरवेन सीधे फ्रेया के कमरे की तरफ बढ़ गया, वहीं दूसरी तरफ बड़ा मोरवेन अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। वो एक एक करके लोगों पर हमला करने लगा और कई लोगों को मार डाला। ये देखकर गनर उसे रोकने के लिए आगे आया, लेकिन वो उस भयानक दरिंदे के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया और आखिर में मारा गया। अब चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इसी बीच किंग रॉथकर को अपनी बेटी फ्रेया की चीख सुनाई दी। ये सुनते ही वे तुरंत उसके कमरे की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि फ्रेया उस छोटे मोरवेन से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। रॉथकर ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उस दरिंदे से मुकाबला किया, लेकिन उसके सामने उनकी ताकत भी कम पड़ गई और अंत में रॉथकर वहीं मारे गए। फिर अगली सुबह पूरा गांव शोक में डूबा हुआ था। चारों तरफ मातम पसरा था और बचे हुए लोग डर के मारे नावों में बैठकर गांव छोड़ने लगे थे। लेकिन कीन ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि अब उस दरिंदे को उसके ही अड्डे में जाकर हमेशा के लिए खत्म करना होगा। इसके बाद कीन, फ्रेया और वोल्फ्रिक उस झील तक पहुंचे जहां कभी कीन का जहाज गिरा था। दरअसल कीन यहां इसलिए आया था क्योंकि उसे अपने टूटे हुए जहाज से एक खास तरह की धातु निकालनी थी। ये सोचकर वो पानी में उतरा और काफी कोशिशों के बाद उस खास धातु को जहाज से निकालकर बाहर लाने ही वाला था कि अचानक वहां मोरवेन आ पहुंचा। मोरवेन को देखकर कीन तुरंत पानी में ही छिप गया ताकि वो उसकी नजरों में ना आए। थोड़ी देर के बाद जब मोरवेन वहां से हट गया, तब कीन बाहर निकला और ऊपर पहुंचा। लेकिन ऊपर आकर उसने देखा कि उनकी पूरी नाव तहस नहस हो चुकी थी और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि फ्रेया भी वहां से गायब थी। ये सब देखकर कीन समझ गया कि हालात और भी गंभीर हो चुके हैं। इसलिए वो तुरंत गांव के लोहार बोरोमिर के पास पहुंचा, जहां बोरोमिर ने उसी खास धातु को पिघलाकर उससे एक नई तलवार बनाई जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक थी। इसके बाद कीन और उसका दल एक गहरे कुएं के रास्ते नीचे उतरे, क्योंकि वहीं मोरवेन का ठिकाना था, एक भयानक गुफा जहां चारों तरफ हड्डियां और लाशें बिखरी पड़ी थीं। आगे बढ़ते हुए उन्हें आग और लावा से भरी गुफाओं से गुजरना पड़ा और रास्ते में उन खतरनाक दरिंदों से उनका सामना भी हुआ। इस भयंकर लड़ाई में बोरोमिर मारा गया, लेकिन बाकी लोग हिम्मत नहीं हारे और आगे बढ़ते रहे। आखिर में वे मोरवेन के असली अड्डे तक पहुंच गए। वहीं उन्हें फ्रेया भी मिल गई, जिसे उन दरिंदों ने कैद कर रखा था। इसके बाद अंतिम और सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू हुई। सबसे पहले छोटे मोरवेन को मार दिया गया, लेकिन असली और विशाल मोरवेन अभी भी जिंदा था। अपने बच्चे की मौत देखकर वो और भी ज्यादा भयानक हो गया और गुस्से में उन सब पर टूट पड़ा। जान बचाते हुए सब लोग भागते भागते एक ऊंची पहाड़ी के किनारे पहुंच गए, जहां एक विशाल झरना नीचे गिर रहा था। वहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और ऊपर चढ़ना भी लगभग नामुमकिन था। तभी अचानक फ्रेया का पैर फिसल गया और वो खाई में गिरने ही वाली थी, लेकिन ठीक उसी समय कीन ने उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। इसी दौरान वोल्फ्रिक उस बड़े मोरवेन से भिड़ गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरिंदे को बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन इस भयानक लड़ाई में वो खुद भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। तभी कीन ने सही मौका देखकर उस दरिंदे पर जोरदार हमला किया और उसे गहरी खाई में धक्का दे दिया। उसी के साथ वो खतरनाक मोरवेन हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी, क्योंकि वोल्फ्रिक बुरी तरह घायल हो चुका था और कुछ ही देर बाद उसने दम तोड़ दिया। अब कीन और फ्रेया पहाड़ की चोटी पर खड़े थे, जबकि दूर नावों में एरिक और बाकी गांव वाले उन्हें देख रहे थे। इसके बाद कीन अपने टूटे हुए जहाज के मलबे के पास गया, जहां उसे पता चला कि उस हादसे में उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। उसी समय उसके कंप्यूटर को उसके लोगों का सिग्नल मिला, जो उसे वापस उसकी पुरानी दुनिया में ले जा सकते थे। लेकिन कीन ने वापस जाने के बजाय उस कंप्यूटर को ही नष्ट कर दिया और हमेशा के लिए अपनी पुरानी दुनिया छोड़ने का फैसला कर लिया। इसके बाद कीन वापस फ्रेया के पास लौट आया और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।